रविवार को आईएमए हॉल में आईएमए जबलपुर और हार्ट रिसर्च एसोसिएशन द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के चिकित्सकों को कानूनी पेचीदगियों के बारे में जानकारी दी गई। दरअसल हाल के दिनों में इलाज में लापरवाही के आरोप के चलते मामला न्यायालय में पहुंच जाता है। ऐसे में चिकित्सक इलाज के दौरान क्या सावधानी रखें, इस संबंध में विशेषज्ञों ने अपने व्याख्यान दिए। कई बार ऐसा होता है मरीज की अपेक्षा के अनुरूप चिकित्सक अगर अपने कार्य को नहीं कर पा रहे हैं या चिकित्सक ने अपनी उपलब्ध अवेलेबिलिटी के हिसाब से सेवा दी है, इसके बावजूद अगर मरीज वो सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है तो कई बार वे कानून के का सहारा लेते हैं और कई प्रकार के कंपनसेशंस के लिए अप्लाई करते हैं। इसमें कभी जीत होती है, कभी हार होती है। कई बार हमें लगता है कि चिकित्सक की गलती थी, कभी हमें लगता है मरीज के साथ इतना दुर्व्यवहार हुआ या मरीज के साथ इतना नुकसान हुआ। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हमें समझना पड़ेगा कि मरीज और चिकित्सक के संबंध हमेशा अच्छे कैसे बने रहे और जो हमेशा से चला आ रहा है कि किस प्रकार से चिकित्सक अपनी जान लगा करके अगर मरीज की सेवा कर रहे हैं और मरीज को जान बचाने के लिए कर रहे हैं तो मरीज भी उस चीज़ को समझे। इसी बात को समझते हुए एक चिकित्सा कानून संगोष्ठी का आज यहाँ आईएमए हॉल में आयोजन किया गया, जिसमें हार्ट रिसर्च एसोसिएशन से डॉक्टर पुष्पराज पटेल एवं डॉक्टर कावेरी ने चिकित्सक कानून से संबंधित एडवोकेट्स को यहाँ इनवाइट किया और इसमें हमारे साथ कर्नल विनीत जायसवाल जी आए, दिल्ली से आए हैं और उन्होंने हमें इन चिकित्सा जगत में आए 50 से अधिक नए नियमों के बारे में जानकारी दी, जिसमें उन्होंने जताया कि किस प्रकार से मरीज अपने बहुत सारे अधिकार हैं जिसका उपयोग करें, उनको भी ये जानकारी हो और चिकित्सकों को भी इन अधिकारों के बारे में जानकारी हो। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जबलपुर में एक वर्कशॉप ले रहे हैं जो कि मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स के बारे में जो रिस्क है, जो हमारे डॉक्टर्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, दी हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर्स और इवन द बिज़नेस ओनर्स के लिए जो रिस्क है उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है, उसको कैसे कम किया जा सकता है, जिससे कि जो हमारा उद्देश्य है, हम सभी का एक ही उद्देश्य है, वो है कि पेशेंट को कैसे हम बेहतरीन सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। तो उसको कैसे हम अपने फोकस में हमेशा रख सकें, हम एक ऐसी प्रैक्टिस सेटअप कर सकें जिससे पेशेंट शुड ऑलवेज कम फर्स्ट इन आवर माइंड और हमारी प्रैक्टिस के अंदर कोई ऐसी गलती ना हो, कोई ऐसा केस ना आए जहाँ पे पेशेंट को नुकसान हो। सो दिस इज़ द इंटायर फोकस ऑफ आवर वर्कशॉप टुडे। यही हम चाहते हैं कि इस तरीके से हम सेटअप करें कि पेशेंट हमेशा हमारा, पेशेंट की जान बचाना, पेशेंट को बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करना, दैट शुड ऑलवेज रिमेन इन आवर फोकस और वो हमारा बेसिक एम वही होना चाहिए हमेशा। आज आईएमए हॉल में आईएमए जबलपुर एवं हार्ट रिसर्च एसोसिएशन के तत्वाधान में एक मेडिको लीगल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, जिसमें कि आईएमए के सभी मेंबर्स उपस्थित हैं और इसमें मुख्यतः जो मेडिकल लॉज हैं, जो मेडिकल नेग्लिजेंस के केसेस बढ़ रहे हैं, तो उसके बारे में डॉक्टर्स को अवेयर करने का प्रयत्न किया जा रहा है कि किन किन केसेस में किन किन छोटी छोटी सी भूलों के कारण इस तरह की घटनाएं होती हैं, उन्हें कैसे सुधारा जा सके, क्या हॉस्पिटल में सावधानियां रखनी चाहिए ताकि ऐसी घटनाएं ना हो, ऐसे केसेस ना हो। कोर्ट, जब कोई केस कोर्ट में जाता है तो उसमें किस चीज़ के बारे में ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, क्योंकि एक चिकित्सक अपने मरीज़ का इलाज तो भरपूर करते ही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ कमियां रह जाती हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हमारे हाथ में नहीं होते, उनके कारण अपेक्षित सुधार नहीं हो पाता या कई बार मरीज़ की जान चली जाती है। फिर ऐसे केसेस में विवाद की स्थिति बनती है, अल्टीमेटली ये केस कोर्ट में जाते हैं। तो क्या ऐसी सावधानियां होनी चाहिए, जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट इसका पार्ट है इन्फॉर्म्ड कंसेंट, की मरीज़ को जो भी इलाज दिया जा रहा है उसके बारे में पूरा जानकारी दी जाए शुरुआत में ही। अगर कोई सर्जरी होने वाली है तो उस सर्जरी से होने वाले फ़ायदे, नुकसान, उससे होने वाले कॉम्प्लिकेशन और क्या अल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं उस मरीज़ के पास में, ये सब चीज़ें शुरुआत में अगर बता दी जाएँ तो मरीज़ निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र रहता है कि हाँ, उसे आगे ये ट्रीटमेंट कंटिन्यू करना है या कोई सेकंड ओपिनियन लेना है या कोई दूसरा अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट करना है। अगर ये सब जानकारी मरीज़ को हो तो इस तरह के केसेस 90% तक कम हो सकते हैं। और साथ ही जब ये भी बात आई कि एक
हर डिपार्टमेंट की कमेटी होनी चाहिए, इंटरडिसिप्लिनरी कमेटी होनी चाहिए कि जैसे कार्डियोलॉजिस्ट हैं, फिजिशियन है, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, जो समय समय पर मीटिंग करें और ये देखें कि स्टैंडर्ड ऑफ केयर समय के साथ हर हॉस्पिटल में समुचित है कि नहीं है। अगर मैं एक कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, जो आज के समय में जो एडवांसमेंट हो रहा है, तो क्या हमारे जो दूसरे सेंटर हैं उनमें वो सुविधाएं हैं, उपलब्ध है नहीं है, क्या वो दूसरे सेंटर्स भी प्रॉपरली अच्छे से पेशेंट के लिए काम कर रहे हैं या कुछ उसमें और सुधार हो सकता है, तो उन सेंटर्स को वैसा गाइड करें। ये सब चीज़ें डॉक्यूमेंट हो, रिटन में हो, ताकि कभी ऐसा विवाद की स्थिति बने तो उसमें हम अपने आप को ये भी बता सकें कि हम जो इस समय के हिसाब से श्रेष्ठ इलाज हो रहा है या होना चाहिए कहीं पे भी, वो हम दे रहे हैं। और ये जो घटना हुई है वो लापरवाही के कारण हुई, एक दुर्भाग्य कहा जा सकता है कि मरीज़ की जान नहीं बच सकी। तो इन सब चीज़ों के बारे में, छोटे छोटे से पॉइंट्स के बारे में अवेयरनेस के लिए एक प्रोग्राम आयोजित किया गया और मैं धन्यवाद देता हूँ डॉक्टर अभिजीत, डॉक्टर आदित्य परिहार, जिन्होंने इतना बड़ा प्रोग्राम आयोजित किया और हम सभी चिकित्सकों को लाभ हो रहा है इससे।